अभागा रतन। पिताजी पिताजी, हमें फिर से उस अभागे रतन की कहानी सुनाइए ना। कितनी बार तो सुनाया है, एक बार और सुनाइए ना। अब तुम सब बड़े हो गए हो, कॉलेज जाने लगे हो, बचपन की कहानी क्या अच्छी लगेगी? हाँ पिताजी, हमें अवश्य अच्छी लगेगी। तो सुनो, उसे तितलियां सताती थी। क्यों आश्चर्य हो रहा है न कि तितलियां भला किसी को कैसे सता सकती है? लेकिन यह सच है। इसका कारण था कि वह तितलियों के पीछे भागा करता था। अरे बच्चों, इसका गलत मतलब न निकालना। वह तितलियों के पीछे भागने वाला लुच्चा लफुआ नहीं था। यहाँ तितलियों का अर्थ लड़कियों से नहीं है। यह उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। सपने तितलियों के जैसे ही होते हैं। सपनों के पंख भी रंग बिरंगे होते हैं और यह भी हाथ में आते आते जाने कितनी ही बार पकड़ से छूटते रहते हैं। तो मैं कह रहा था कि उसे तितलियां सताती रहती थी। उनकी तलाश में कई बार बहुत दूर निकल जाता था। घर वाले चिंता के साथ गुस्सा भी करते, हैरान परेशान सब उसे इधर उधर चारों ओर ढूंढने निकल जाते, लेकिन उस तक कोई नहीं पहुंच पाता था। वे नहीं ढूंढ पाते थे उसे, क्योंकि वे उस रास्ते उसकी सोच की दिशा तक नहीं पहुंच पाते थे। और फिर जब वह सांझ ढलने पर घर लौटता तो आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना। तो फिर क्या होता था उसके साथ? जब वापस वह घर लौटता तो धमकियों के साथ उसकी पिटाई भी होती थी। यह नई बात नहीं थी। नई बात तो उस दिन घटी जब धमकियों में उसे घर से हमेशा के लिए बेदखल किए जाने की बात उठाई गई थी। घर से बेदखल, उसकी रूह कांप उठी थी। वह तो लौटने के लिए ही घर से निकलता था। वह अपने घर को पेड़ की मजबूत शाख पर बना एक घोंसला समझता था। जब वह अपने घोंसले से बाहर निकलता, नए आकाश की तलाश में दिन भर उड़ान भरता, उसकी गति स्वच्छंद होती। वह थकान से नहीं घबराता था, क्योंकि उसके पास घर था लौटने के लिए। पिता द्वारा ही उसे तितलियों के बारे में जिज्ञासा जगी थी। पिता की डांट में चिंता और हिदायतों के साथ जीवन संघर्ष की सीख भी होती थी। रात को माँ की आंचल में निश्चिंत होकर सोता था। वह डर गया था। बिना घर के वह कैसे तितलियां पकड़ने में कामयाब होगा? घर की चार दीवारी के बाहर सिर्फ तितलियां थी, घर नहीं था। तितलियों के पकड़ने के बाद किसे दिखाएगा? किसके साथ खुशी बांटेगा? घर नहीं होगा तो कहाँ रखेगा उसे? सोचते हुए उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह सहम कर घर में ही एक कोने में दुबक कर बैठ गया। फिर उसने कभी तितलियां पकड़ने के बारे में नहीं सोचा। सुनाते हुए पिता और सुनते हुए बच्चे उदास हो गए। एक चुप्पी सी पसर गई। क्या आप उस अभागे रतन को जानते हैं? बच्चों ने उस चुप्पी को एक साथ तोड़ा था। बच्चों को पहली बार महसूस हुआ कि पिता ने कोई सच्ची घटना सुनाई है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी।